श्री विष्णु पुराण चौथा अंश तीसरा अध्याय। माधता की संतति, त्रिशंकु को स्वर्गरोहण तथा स्वागर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मादंता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मादंता के पुत्र अम्बरीश के युवनावशव नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरी गोत्रीय हरितागण हुए। पूर्व काल में रसतल में मौन्य नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागलोकों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई है, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशयी भगवान सर्वदेव शवरव को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाशव के पुत्र मंदता का यहाँ पुरु कुत्स नामक पुत्र है। उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दृष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशायी को प्रणाम कर समस्त नागधिपति का नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसतल में ले आई। रसतल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्व को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विशेष कोई भय ना होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदा, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुष कुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रहसद्यसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसद्यसु अरणय हुआ, जिसे दिग्विजय का समय रावण ने मारा था। अरणत के पृष्ठतश्व, पृषदश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त के सुमना के त्रिधन्व के त्रयोरोनी और त्रयोरोनी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाए। वह त्रिशंकु चंडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनिवृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पुनः पोषणार्थ तथा अपनी चंडालता का छोड़ने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक पट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांधा आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहितेश्व, रोहितेश्व से हरिता से चंचु, चंचु से विजय और वासुदेव, विजय से रुरक और रुरक से ब्रुका का जन्म हुआ। ब्रुकाका के बहु नामक पुत्र हुआ, जो हेहाय और तालजंगा आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसको गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भशयी में रहा। अंत में बहुवृद्धावस्था के कारण ओर्व मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जनने वाले भगवान ओर्व ने अपने आश्रम से निकालकर उससे कहा, आई सधवी, इस व्यर दुराग्रह को छोड़। तू तेरे उद्धार में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसे कहे जाने पर वह अनुमरण सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और उसे अपने आश्रम पर ले आए। वह कुछ ही दिनों में उसके उस
घर विश्व के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान ओर्व ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सागर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर ओर्व ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भैरव नामक अग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उसे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यपहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हेहाय और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी हैव एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, कंबोज, पारद और प्रहवगण भी हताहत होकर सागर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए ही मर के समान करके सागर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजितियों के संसागर से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलाव दिए, उसने यवनों की सिर मुंडवा दिए, शंकों को उधरमुंडित कर दिया, परधों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, प्रहों के मूछे दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वष्ट्कार्यादि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये म्लेच्छ हो गए। तदंतर महाराज सागर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 3रा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।